brilliant. Thank you so much. And next in line, there is Sanjay Dadich. For those who know Sanjay Dadich, I don't need to say more. Or for those who don't, he's an absolute gem of an actor. And, he started with Satyadev Dubey ji way back, and he has worked after that with Makan Deshpande ji, and he has started writing, and this is a piece he's written and directed, and it is wonderful to see that somebody is growing as an actor and as a writer. This piece is called A Train Journey with Satyadev Dubey. So presenting Sanjay Dadich. ड्राई फ्रूट्स, मसाला दूध, पिकासूल, विटामिन सी और दारू, ये है सत्यदेव दुबे साहब के लिए प्रसाद। जब तक दुबे जी ये प्रसाद ग्रहण करते हैं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं दुबे जी के बारे में। दुबे जी और मेरा रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, अमोल पालेकर, उत्पल दत्त। मैं नया उनके ग्रुप में आया था। उनके पास अक्सर लोगों के फोन आते कि दुबे जी हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते हैं। दुबे जी कहते वो ठीक है, पैसे कितने दे रहे हैं? सामने वाला आदमी कहता कि हम 50,000, कोई कहता 21,000। दुबे जी कहते देखो भाई, मैं 1 लाख रुपए से नीचे के अवार्ड नहीं लेता। एक दिन उनके पास सांगली से फोन आया, कहा दुबे साहब सांगली से बोल रहा हूँ, मैं आपको एक विष्णुदास भावे अवार्ड है, वो इस साल हम आपको देना चाहते हैं। और आपसे पहले ये विजय तेंदुलकर साहब, डॉक्टर श्री राम लागू साहब को दे चुके हैं, तो बहुत बड़ा अवार्ड है, अगर आप लेंगे हमें अच्छा लगेगा। दुबे जी ने कहा ठीक है, फोन कर। मैंने कहा दुबे जी आपने पूछा नहीं पैसे? महाराष्ट्रीयन अवार्ड है, पैसे वैसे क्या पूछा? और सुबह लागू साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि मना मत करना। उन्होंने सांगली फोन किया, बोला मेरे साथ संजय आएगा। तो वहां से 2 टिकटें आई, मेरी और दुबे जी, फर्स्ट क्लास एसी, वेटिंग लिस्ट नंबर 1 और 2। दुबे जी ने टिकटें मुझे दी और कहा कि देखते रहना, 10 दिन बाकी है, टिकटें कंफर्म हो जाए। बोला हाँ, बोला 8-10 दिन में तो हो ही जाएगी। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उन्हें सांगली के लिए निकलना था। मैं टैक्सी लेके उनके घर गया, उनका सामान सब नीचे लाया, दुबे जी को नीचे लेकर आया। दुबे जी बैठे, टैक्सी में बैठते उन्होंने सबसे पहला सवाल किया, तुमने वो काम किया? मैं ब्लैंक होकर उनको देख रहा था, कौन सा काम? तुमने नहीं किया, तुम काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो करते। गालियां गालियां गालियां, पता ही नहीं लगा बांद्रा से वीटी कब पहुंच गए। वीटी पहुंचते ही दुबे जी ने कहा कि बड़ी भूख लगी है। मैंने कहा दुबे जी आजकल ट्रेन में सब कुछ मिलता है, अंदर खा लेंगे, आधा ठीक है। प्लेटफॉर्म पे लेके गया, दुबे जी को एक जगह बिठाया, दुबे जी आप बैठो, सामान वामान रखा। बोला मैं देख के आता हूँ अपना डब्बा नंबर क्या है। मैं आगे गया और मैंने वहां लिस्ट में नाम देखा, मेरा और दुबे जी का नाम उसमें नहीं था। मुझे लगा कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन मैं बोला नहीं, दुबे जी ढूंढ के मारेंगे। मैं दुबे जी के पास पहुंचा और मैंने कहा दुबे जी हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई, माँ बहन की गाली। गालियां गालियां गालियां, मैं बीच में खड़ा हूं, लोगों ने घेर लिया। बुजुर्ग आदमी इतनी गालियां दे रहे, पता नहीं इसने क्या किया होगा। दुबे जी कमाल थे, अचानक से दुबे जी और लोगों को क्या देख रहे हो, सबको भगा दिया।
मैं भाग के गया टिकट चेक करके रूम में, बोला सर मेरे साथ पंडित सत्यदेव दुबे साहब है, उनको अवार्ड मिला है सांगली में, फाइनेंस मिनिस्टर अवार्ड देने वाले हैं, उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, एसी की थी, वेटिंग लिस्ट नंबर 1 और 2। उन्होंने कहा बेटा वो सब तो ठीक है लेकिन एसी में कुछ मैं कर नहीं सकता, तुम एक काम करो सेकंड क्लास की टिकट ले लो चालू और मैं उसको रिजर्वेशन कर देता हूँ। बोला ये भी ठीक है। मैं भाग के गया, चालू टिकट ली, उसको रिजर्वेशन किया, भाग के दुबे जी के पास आया, उन्होंने कहा सर सेकंड क्लास का रिजर्वेशन मिल गया। दुबे जी ने कहा सत्यदेव दुबे सेकंड क्लास में जाएगा। सर ट्रेन छूटने में 5 मिनट है। गालियां देते देते ट्रेन के अंदर आकर बैठ, मैंने सोचा चलो जर्नी शुरू तो हुई। अचानक से दुबे जी ने सामने वाले से पूछा कि ट्रेन में खाने में क्या क्या मिलता है? सामने वाले आदमी ने कहा कि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। क्या उछल के खड़ा हो गया, वो मर गए। दुबे जी ने कहा अब मरो भूखे, हरामजादे बाहर बोला था खाना खा लेते ये। ट्रेन चलने लगी, कल्याण स्टेशन आया, तो मैं बाहर उतरा, दूर कहीं एक कैंटीन दिखा, मैं भाग के गया कैंटीन के पास, मैंने बोला भाई साहब दुबे जी को दूध बहुत पसंद है, तो मैंने कहा 2 एनर्जी देना, तो मैंने बोतल ही बोला कितने पैसे, तो उसने कहा 40 रुपए। मैंने पर्स निकाला, पर्स में 30 रुपए। बोला अरे यार 10 रुपए की एनर्जी आती तो 20 रुपए की क्यों दे रहे हो? तो बोतल के साथ ब्लैक प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक की सब्जी वाली थैली, उसमें 2 एनर्जी। 10 रुपए बच गए थे, मैंने सोचा मैं भी पी लेता हूं। भागा, रास्ते में याद आया कि दुबे जी पिएंगे कैसे, वापिस पलटा, कैंटीन में वैसे एक स्ट्रो देना, स्ट्रो लिया, भाग के चलती ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में आया, दुबे जी ने बोला दुबे जी आपके लिए दूध लाया। दुबे जी के सामने मैंने ऐसा थैली दुबे जी शांत हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं सोता हूँ। बोला हाँ सर। दुबे जी सो गए, मैं वहां से उठा और मैं अंधेरे में दरवाजे पर आके वहां खड़ा हो गया। पता नहीं अंधेरे में बाहर क्या देख रहा था, लेकिन अचानक से एक टिकट चेकर आया। टिकट चेकर ने मुझसे टिकट मांगी, मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है, वो जो सो रहे हैं ना दुबे जी उनके पास। दुबे जी को भरोसा नहीं था कि मैं टिकट संभाल पाऊंगा। टिकट चेकर ने दुबे जी को उठाया, दुबे जी उठे लेकिन भूल गए थे कि ऊपर की सीट। दुबे जी गुस्से में बाहर निकले और बाप बहन की गालियां दी टिकट चेकर। उन्हीं दिनों दुबे जी नए सीनियर सिटीजन बने। टिकट चेकर को कहा कि तुम रात को सीनियर सिटीजन को परेशान कर रहे हो, हम जाने नहीं कंप्लेंट करूंगा मैं। टिकट चेकर वहां से ऐसा भागा डब्बे में दिखाई नहीं। सुबह 7 बजे हम पहुंचे सांगली, नीचे उतरे, कोई लेने नहीं आया। दुबे जी गुस्से में, दिमाग चला कि हो सकता है वो हमें फर्स्ट क्लास पे ढूंढ रहे हो। तो मैं थोड़ा आगे जाके देखा ना, 2 लोग मुझे दिखाई दिए बुके के साथ। बोला भाई इधर। दोनों आए बुके लेके। हेलो दुबे जी। दुबे जी ने बुके हाथ में लिया, बोला ये अपनी। ट्रेन की टिकट कंफर्म कैसे नहीं हो? दुबे जी कार में बैठे और डांट रहे थे। ऑर्गेनाइजर हमें लेकर गए एक होटल में, साउथ इंडियन होटल। नीचे नाश्ता करना था, ऊपर रहने का। दोनों ऑर्गेनाइजर सामने बैठे थे बेचारे,
से जलेबी दूध खाया, बोला मैं 4 घंटे सोना चाहता हूँ। 6 बजे का प्रोग्राम था, मैं भी घुमा सांगली थोड़ा। 6 बजे प्रोग्राम में मैं और दुबे जी एकदम सज धस के। वहां कई लोगों को डाउट था कि सत्यदेव दुबे नॉर्थ इंडियन सरनेम, उनको महाराष्ट्र का इतना बड़ा अवार्ड है, तो वो सब क्लियर करने के चक्कर में माधव वजह ने वहां पे आधे पौने घंटे तक दुबे जी के बारे में बात की। दुबे जी ने मराठी में कितना काम किया है, कितने सारे प्लेज उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, क्या कुछ उन्होंने प्रोड्यूस किया है, कितनी सारी वर्कशॉप्स उन्होंने इधर उधर लिए महाराष्ट्र में, कविताओं के प्रोग्राम किए थे वो सब। ये सब बात बताने के बाद मैं दुबे जी के पास बैठा, बोला दुबे जी आपने तो मराठी में भी बहुत काम किया है। दुबे जी ने कहा हाँ मुझे भी आज ही पता लगा। फिर हंसते हुए कहा कि अब तो इज्जत कर। दुबे जी को एक गोल्ड मेडल दिया और दुबे जी ने वो गोल्ड मेडल सांगली से लेकर जब तक वो पृथ्वी नहीं आए उतारा नहीं। दुबे जी इतना खुश थे वो अवार्ड लेकर, क्योंकि वो हमेशा कहा करते थे कि मैं नॉर्थ इंडियन था, अब मैं महाराष्ट्रियन हूं। और उन्हें महाराष्ट्र का इतना बड़ा अवार्ड मिला, उसकी खुशी थी। हाँ, हाँ। दुबे जी कह रहे हैं कि वो बाहर कैफे में जा रहे हैं, अगर किसी को भी इस मामले के बारे में सवाल जवाब करने तो वो बाहर मिलेंगे। हाँ